नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपकी ये महाशिवरात्रि बहुत अच्छी गई होगी। इसके साथ ही एक अध्ययन के बाद, एक अनुसंधान के बाद आप लोगों के समक्ष मैं रुद्र साधना का चरण 2 प्रस्तुत कर रहा हूँ। वेबसाइट में पब्लिश हो चुका है, लेकिन इस वीडियो को पूरा सुने बिना आप रुद्र साधना चरण 2 को आप ऐसे ही जाके डाउनलोड ना करिए। पहले इस बात को सुनिए, मेरी बात को समझें, फिर जाके आप साधना को डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने रुद्र साधना चरण 1 लिए थे, आशा है कि वो संपन्न कर दिए होंगे और उनकी साधना भी अत्यंत सुंदर हुआ होगा और उनको बहुत अच्छा अनुभूति हुआ होगा। अगर कोई व्यक्ति रुद्र साधना चरण 1 नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, ताकि आप चरण 2 कर सकते हैं। क्योंकि ये एक प्रोसेस है, एक फेज है। बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि साधना का चरण भी होता है क्या? जी अवश्य होता है। ये निर्भर करता है जो साधक उस साधना को लेके आया है, और ये सब कुछ जो है रुद्र प्रसादम जो बाबा के मार्ग है, उस मार्ग से इसको पूरी तरह से अनुसंधान करके ही आप लोगों के लिए ये साधना को हमने प्रस्तुत किया है। तो मैं ये कहूँगा कि इस साधना के बारे में मैं आपको थोड़ा वर्णन कर देता हूँ। देखिए, हमारी जो साधनाएं होती हैं वो पूरा डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट उसकी डिस्कशन रहती है। कोई ज़्यादा 200 पेज का लिख के, 200 पेज इतिहास लिख के उसमें बस 2 लाइन साधना देना मेरा काम नहीं है। मेरी साधना बहुत कम समय का होता है, और उसमें कोई इतना विधि विधान हज़ार लाखों रुपया का चीज़ आपको खरीदना नहीं पड़ता है। जो आपके पास अवेलेबल है उसी चीज़ से होता है। कभी पुष्प की आवश्यकता होती है, थोड़ा कभी दूसरे चीज़ जैसे फल वगैरह का आवश्यकता होती है, लेकिन ये तो साधना और भी सरल है। आप जैसे ही पूजन कर रहे हैं वैसे ही पूजन करेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस 2-5 रुपया का हाथ में जो बांधते हैं कलावा, ये बस आपको खरीदना है। आसन रहेगा, रुद्राक्ष माला से जाप रहेगा, ये सब कुछ आसान है। इसमें कोई करने वाली बात नहीं है, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। और जिन लोगों ने रुद्र साधना चरण 1 कर चुके हैं उनको तो और भी आसान रहेगा, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब है बहुत कम समय में मैं इसकी जो अनुभूति है, इसकी जो लाभ है, मैं आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम तो एक बात कह देना चाहूँगा कि इसकी जो लाभ और अनुभूति बताने का मैं सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि ये हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। फिर भी जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्या है। ये साधना 8 दिन का रहेगा। सोमवार से आप प्रारंभ करेंगे, सोमवार को ही साधना को जो है संपन्न करेंगे। यानी सोमवार प्रारंभ होगा, सोमवार को ही संपन्न होगा। सोमवार और सोमवार, पहला सोमवार और अंतिम सोमवार, इसमें 108 पुष्प का पूजन होगा। पुष्प के अभाव से पुष्प की पंखुड़ियों से भी पूजन होगा, एक मंत्र के साथ होगा। और थोड़ा सा गोबर का कंडे उपले जलाकर थोड़ा 11 बस एक हवन सामग्री से थोड़ा आपको आहुति देना है। मतलब थोड़ा गोबर के उपले पर थोड़ा कर्पूर जलाए और घी मिला के हवन सामग्री में थोड़ा थोड़ा मंत्र उच्चारण करके वो आप करेंगे। और जो लोग बाहर में रहते हैं, हवन करने का सुविधा नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम हवन नहीं कर सकते, हम विदेश में रहते हैं, हमारे यहाँ पे अलाव नहीं हो रहा है, हमारे लकड़ी का घर है, ऐसा है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साधना के बाद आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ खिला सकते हैं, कुछ दान पुण्य कर सकते हैं। इसका विधान मैंने लिख दिया है। तो ये बात है, आपको बस पहला दिन जो आपका है सोमवार और अंतिम दिन है जो सोमवार, ये दोनों ही दिन आपको पुष्प पूजन करना है। और बाकी दिनों में बस आपको 3 माला मंत्र जाप करना है। बाकी जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 जो 6 दिन रहता है, उसमें आपको 3 माला मंत्र जाप करना है। और साधना अत्यंत सरल है, लेकिन इसकी जो अनुभूति है वो पूरा आपकी अंदर की आंतरिक शक्ति को जागृत करने वाला अनुभूति होती है, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा। इसमें आप जो है, आपके अंदर में अगर कोई साधनात्मक शक्ति है, कोई ऊर्जा आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, वो साधनात्मक शक्ति आपको आवश्यकता है, और आप उस साधना को करना चाहते हैं पर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी जो पावर है, आपके अंदर जो शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति, उसको जागृत करने में ये साधना बहुत काम आएगी। तो आप उसको आराम से डाउनलोड करके कर सकते हैं। मैं यही कहूँगा कि बहुत सारे व्यक्ति को हमने ईमेल किया है, और ईमेल में हमने ये भी कहा है
कि कृपया आप साधना किए हैं नहीं किए हैं, साधना कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस बात का आप थोड़ा हमें सूचित करिए। क्या आप वास्तविक में साधना कर रहे हैं या फिर बेकार का साधना पीडीएफ लेके आप अपने पास रख रहे हैं? ऐसे रख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज नहीं तो कल आप उसको करेंगे, करने का मन भी करेगा, क्योंकि ये वो साधना है बाबा की जिसका ऊपर थोड़ा भी कृपा रहता है वो साधना करने में सक्षम रहता है। और बाकी जो लोग बिल्कुल भी ऐसे ले रहे हैं, वो साधना करने का मन नहीं है तो लेके तो रख देते हैं लेकिन साधना बिल्कुल भी कर नहीं पाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो साधना आप लेते हैं उसको करने का प्रयास करिए। चरण 1 करिए, चरण 2 करिए। पहला चरण का साधना 5 दिन का शायद था, अभी 8 दिन का है। जो तृतीय चरण आएगा वो 11 दिन का होगा और उसके बाद अगर बाबा परमिशन देते हैं इसके कम से कम 11 चरण आएंगे मुझे लगता है, क्योंकि मैं अभी तक देखिए मुझे इतना ये चरण आने में बहुत लेट हो सकता था, लेकिन बाबा की कृपा है, महाशिवरात्रि बीच में आ गई तो हमने क्या किया, इस साधना को अच्छी तरह से हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया और इसके वजह से ये साधना जो है खुल के आ गई और हमने इसकी जो विधि है पूर्णतः गुप्त माध्यम से, जो कि जिस प्रकार से उसको जाना जाता है उस पद्धति में मैंने जानकर ही ये पूरा संपूर्ण रूप से आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। ये गुप्त साधना इसलिए है कि इसकी जो विवरण है वो इस साधना से पूर्व किसी दूसरे जगह पे नहीं है, इसीलिए साधना एक प्रकार की गुप्त साधना है। और इसको अगर आप करेंगे तो आपकी जो मन की शक्ति है और आपकी जो चेतना शक्ति है वो धीरे धीरे जागृत हो सकती है और आपको लगेगा कि हाँ, एक साधना जो आप कर रहे हैं आने वाले समय में इस साधना को जो दूसरा आप साधना करेंगे उसमें आप देखेंगे कि आपकी सफलता की चांसेस बढ़ जाती है। देखिए, हम बारंबार कहते हैं कि रुद्र साधना में आप कभी भी किसी भी प्रकार की कोई अलग प्रकार से आप संकल्प ना लीजिए, बस रुद्र कृपा प्राप्ति के लिए आप अगर साधना करेंगे तो जो लाभ मिलेगा उसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। यही मैं आपको बोलना चाहूँगा। तो बाकी जो व्यक्ति विशेष हैं वो साधना करते करते आपको पता चल जाएगा कि ये साधना कैसा है, कैसे अनुभूति हो रहा है। मैं एक व्यक्ति का अनुभूति बता देने से बाकी व्यक्ति का अनुभूति भी सेम नहीं रहेगा, किसी का परिवर्तन हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। तो आप इस बात को जानिए, समझिए और इस साधना को अवश्य ही करिए। मैं तो यही कहूँगा कि आपने आपके जीवन में बहुत सारे पैसे बेकार के खर्च किए होंगे, लेकिन इसकी बहुत कम दक्षिणा रखा गया है। क्या है क्या नहीं, आप जाके इसको देख सकते हैं और इस साधना को अवश्य ही करिए। ठीक है ना। जय माता दी, जय भोलेनाथ।